हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है एक्सपोनेंट। ठीक है, ये चैप्टर लिया गया है क्लास 8 से। ठीक है, ये क्लास 8 का चैप्टर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये। ठीक है, हमें इसके बारे में जानना है। तो हम में से कुछ लोग पहले से भी जानते हैं कि एक्सपोनेंट का यूज़ कैसे कैसे होता है, पर हम इसको बेसिक से लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट को लिखा गया ए पावर एक्स के फॉर्म में। ठीक है, हम इसको समझ सकते हैं, ये पूरा एक्सपोनेंट है। इसमें जो ये ए होता है, ए को बोला जाता है कि ये ए जो है, ये क्या है, ए हमारा ये बेस होता है। ठीक है, और एक्स जो है उसको बोला गया एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं कुछ इस तरह भी। अगर लिखा गया कि 2 का पावर एक्स, इसका मतलब 2 जो होगा वो क्या होगा, हमारा 2 हमारा बेस है, और ये जो x है, ये x क्या है, ये उसका पावर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम जानते हैं कि अगर पावर का यूज किस तरह से किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज कैसे यूज हम कर सकते हैं वो हम समझते हैं। अगर कभी आपको दिया गया कि a पावर 2, ठीक है, a पावर 2, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि a जो है, a को हम a से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स, a इंटू a। ठीक है, a को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, a से ही, वो भी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, अब अगर बोला गया a का पावर 3, तो हम a को किससे कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, a को हम a से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a इंटू a। क्लियर है। अब अगर आपको a का पावर 4 निकालना, तो आप समझ गए होंगे कि आपको a को 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा, a इंटू a इंटू a इंटू a। ठीक है, अब अगर a दिया हुआ कहीं पर, ठीक है, सिर्फ a, इसका पावर तो अभी कुछ नहीं है, तो सर क्या इसका पावर कुछ नहीं होता है, तो नहीं, ये गलत है। कोई भी नंबर कहीं लिखा हुआ होता है, अगर उसका पावर हमें नहीं दिख रहा होता है, इसका मतलब उस पर भी पावर होता है, वो होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि a जो है वो और किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, वो एक ही बार है। a जो है वो एक ही बार है, जबकि a का पावर 2 है, कहने का मतलब वो a को a से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, a का पावर 3 है, मतलब 3 a है जो मल्टीप्लीकेशन में है आपस में। ठीक है, पर a का पावर जब 1 है, मतलब वहां पर a कितना है, एक ही a है हमारा। ठीक है, अब हम आइए एक्सपोनेंट के कुछ आगे प्रॉपर्टीज को समझते हैं। आइए अब हम इसके कुछ लॉ को जानते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं एक्सपोनेंट का। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है कि जब किसी एक्सपोनेंट a पावर x है इंटू b पावर x, जब किसी एक्सपोनेंट का बेस जो होगा वो डिफरेंट होगा और पावर जो होगा वो सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a b, और होल पावर आ जाएगा क्या, x। ये बात क्लियर हुआ। जब कभी बेस हमारा से डिफरेंट होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर अगर सेम होगा तो वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज कि a का पावर x इंटू a का पावर y, यहां बेस तो सेम है, यहां पर बेस सेम है, पर उसका जो पावर है वो डिफरेंट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि पावर जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को दिमाग में रखना कि जब कभी बेस सेम होता है, किसी भी एक्सपोनेंट का बेस जब सेम होता है, तो उसके पावर जो होता है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी के हमें क्या बताता है कि अगर बेस हमारा सेम है, पर वो दोनों एक्सपोनेंट आपस में किस चीज में है, डिवाइड में है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पावर जो होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, a पावर x माइनस वाई हो जाएगा इस केस में। क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद है ना। अब हम और क्या बता सकते हैं कि अगर इसी चीज को बता दिया गया, अगर इसको आपको फ्रैक्शन में दिया गया तो भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब a बाई बी का पावर x इंटू a बाई बी का पावर y,
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, a बाई बी का होल पावर x प्लस वाई, क्योंकि बेस सेम था तो पावर क्या होगा, ऐड हो गया। तो हम उसको इस तरह भी बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर पावर दे दिया अगर आपको निगेटिव में, तो आप क्या करोगे उस केस में। पावर अगर आपको दे दिया जाए निगेटिव में, a बाई बी का पावर माइनस एक्स, ठीक है, पावर जो था वो अब आ गया निगेटिव में। तो अब आप क्या करोगे उसको, आप उसको क्या कर सकते हो, जब कभी पावर निगेटिव में आ जाए तो वो जो फ्रैक्शन या वो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो पलट जाएगा, वो इन्वर्स हो जाएगा। क्योंकि ऊपर में जब ये माइनस का साइन होता है, माइनस किस चीज को डिनोट करता है, कि वो उस इन्वर्स है, वो उस नंबर का इन्वर्स कर रहा है। तो a बाई बी क्या बन जाएगा आपका, b बाई ए, और जो ये पावर आपका x था वो पहले जो माइनस में था अब वो किस में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, आप इन्हें अच्छे से लिखो और आप इन्हें ध्यान से रखो, तभी एक्सरसाइज सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कुछ लॉ आपको बताते हैं। अब क्या कि अगर कोई एक्सपोनेंट है, हम a बाई बी ही ले सकते हैं, इसका कुछ पावर दिया हुआ है, पावर x, और होल पावर फिर से दे दिया गया y, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जब कभी किसी एक्सपोनेंट का भी पावर में एक्सपोनेंट को भी उसके पावर के फॉर्म में जब दिया जाता है तो उसका पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। a बाई बी बाई होल पावर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, है ना, एक्स वाई जो होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a बाई बी होल पावर एक्स वाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान से रखो, ठीक है। अब हम ले सकते हैं a बाई बी होल पावर क्या, 0। हाँ, अब क्या कर सकते हैं हम, 0 आ गया, जब 2 आ रहा था पावर तो हम उसको 2 बार लिखेंगे, ये हम समझें। अब a बाई बी का पावर 0 आ गया तो इसको ये क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ये सब चीज आपको ध्यान से रखना होगा, एकदम दिमाग में सेट रखना होगा कि किसी भी चीज का पावर 0 हो तो वो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो वो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जानना है कि कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर निगेटिव होगा, ठीक है, निगेटिव नंबर क्या हो सकता है, -a हो सकता है ना, निगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर, इन दोनों का जब कभी स्क्वायर हो या एक्सपोनेंट तो ये किस तरह से बिहेव करता है हम इस पे बात करेंगे। अगर निगेटिव नंबर का पावर क्या हो जाए, इवन हो जाए, क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इवन करने मतलब अगर इसका पावर 2 हो गया तो 2 हो जाएगा अगर इसका पावर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -a इंटू -a, और हमको पता है a इंटू a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, है ना, तो ये प्लस में ही आ गया। अब अगर इसका पावर 4 हो जाता तो भी क्या होता, 4a बन जाते, तो ये फिर माइनस 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 4 माइनस हो जाता, तो 4 माइनस मतलब फिर वो प्लस का रूप ले लेता, है ना। तो जब कभी किसी निगेटिव वाले नंबर का पावर क्या हो जाए, इवन, तो वो नंबर पॉजिटिव हमको देगा, ठीक है। अगर यहां पर क्या हो जाए इवन, तो वो जो नंबर देगा, वो नंबर जो देगा हमेशा वो रहेगा पॉजिटिव नंबर एक, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। वहीं अगर -a का पावर आपको ऑड दे दिया जाए, है ना, ऑड कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि -a का पावर क्या हो जाएगा, वहां -a का पावर अगर 1 दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, -a का पावर 1, कहने का मतलब एक ही बार लिखना है, तो वो निगेटिव में आया। अगर -a का पावर फिर ऑड हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं ना, ऑड नंबर हम 1 ले चुके हैं, अब हम 3 ले सकते हैं। अगर -a का पावर 3 देता है तो हम उसको -a को कितने बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 3 बार, तो -a इंटू -a इंटू -a, तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू a इंटू a, मतलब a का पावर 3 हो जाएगा
और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो वो माइनस में आ जाएगा। मतलब हमको पता चला कि जब कभी एक निगेटिव नंबर का पावर ऑड होगा तो वो क्या देगा, हमेशा हमको एक निगेटिव नंबर देगा, वो हमेशा हमें एक निगेटिव नंबर देगा। ठीक है, अब इन सभी प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से समझो, ठीक है, नहीं तो यही हमको एक्सरसाइज में काम देने वाला है और इसी के मदद से हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आज का क्लास हम यहीं पर बस खत्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा बेसिक पार्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप इसे अच्छे से देखना, इसमें हर एक पॉइंट को आपको समझना होगा। आप उसे एक बार देखो, दो प्रॉब्लम आता है आप उसे बार बार देखो। आप मुझे कमेंट में बताओ कि सर यहाँ प्रॉब्लम हुआ, आप मुझसे वो शेयर करो। ठीक है, और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।